अगर तुम 20 से 25 साल के बीच हो, तो याद रखना, ये एज तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड करती है। इस फेज में की गई सिर्फ 9 गलतियां तुम्हें 40 साल तक एवरेज बना के रखती हैं। ना पैसा होगा, ना रिस्पेक्ट, ना फ्रीडम, सिर्फ मंथ टू मंथ सर्वाइवल। तुम मेहनत भी करोगे, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो भीड़ करती है। आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। अगर तुमने ये गलतियां अभी नहीं रोकी, तो एक दिन तुम भी कहोगे, काश कोई होता जो मुझे 20-25 की एज में सच बता देता। चलो शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे डेंजरस गलती से। अगर तुम 20 से 25 साल के बीच हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारी ये सोच है, अभी तो बहुत टाइम है। ये लाइन सुनने में हार्मलेस लगती है, लेकिन सच बोलूं तो ये लाइन लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। इस एज में तुम टाइम को एसेट नहीं समझते, तुम उसे फ्री ट्रायल समझते हो। रोज सोचते हो, कल से सीरियस होंगे, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर ग्राइंड करेंगे, और देखते देखते 5 साल निकल जाते हैं। 2025 का टाइम वो फाउंडेशन होता है जहां या तो तुम अपनी फ्यूचर लाइफ का बेस स्ट्रांग बनाते हो, या फिर सिर्फ मेमोरीज और एक्सक्यूजेस जमा करते हो। सच कड़वा है, पर सुनो, तुम्हारा कंपटीशन तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होता, वो बस अपना टाइम तुमसे ज्यादा सीरियसली लेता है। तुम दिन का 6-7 घंटा रील्स, शॉर्ट्स, वेब सीरीज, गेम्स और गॉसिप में निकाल देते हो, और रात को बोलते हो सिस्टम ही खराब है भाई। सिस्टम खराब नहीं है भाई, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट खराब है। इस एज में जो बंदा स्किल सीख रहा होता है, अपने माइंड को ट्रेन कर रहा होता है और डिस्कम्फर्ट में रहना सीख रहा होता है, वही बंदा 30 के बाद ऑप्शंस के साथ जीता है। बाकी लोग सिर्फ सर्वाइवल के साथ जीते हैं। और याद रखना, पैसा बाद में कमाया जा सकता है, कनेक्शंस बाद में बन सकते हैं, लेकिन 2025 का फोकस्ड टाइम जिंदगी दोबारा ऑफर नहीं करती। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम होता है, वो अमीर होते हैं क्योंकि वो टाइम को वेस्ट नहीं करते। अगर तुमने अभी भी टाइम को चीप समझा, तो फ्यूचर तुमसे हमेशा महंगा पड़ेगा। सच सुनोगे, डिग्री लाइफ सेट नहीं करती, डिग्री सिर्फ एंट्री गेट होती है, और आज के टाइम में वो गेट भी आधा बंद हो चुका है। तुम कॉलेज जाते हो, अटेंडेंस लगाते हो, एग्जाम क्लियर करते हो, और फिर सोचते हो अब जॉब अपने आप मिल जाएगी। लेकिन बाहर रियल वर्ल्ड में कोई तुम्हारी मार्कशीट नहीं पूछता, वो पूछता है तुम कर क्या सकते हो। 20-25 की एज में जो बंदा सिर्फ सिलेबस फॉलो करता है, वो सिस्टम के हिसाब से चल रहा होता है, और जो बंदा सिस्टम के हिसाब से चलता है, वो कभी सिस्टम के ऊपर नहीं जा पाता। अमीर लोग डिग्री को इग्नोर नहीं करते, लेकिन वो उस पर डिपेंड भी नहीं रहते। वो स्किल्स बिल्ड करते हैं, कम्युनिकेशन, सेल्स, टेक, बिजनेस सेंस, मनी हैंडलिंग। और यहां एवरेज बंदा क्या करता है? पहले डिग्री, फिर देखेंगे। फिर डिग्री खत्म होती है और रियलिटी स्टार्ट होती है। जॉब के लिए 1000 लोग अप्लाई करते हैं, सैलरी वही 20-25 हज़ार, और ग्रोथ का कोई रोड मैप नहीं। तब बंदा बोलता है कॉलेज ने कुछ सिखाया ही नहीं। कॉलेज का काम तुम्हें सिलेबस देना था, स्किल बनाना तुम्हारा काम था। 20-25 वो एज होती है जब तुम फ्री होते हो, रिस्क लेने के लिए टाइम होता है, सीखने के लिए एनर्जी होती है। अगर इस एज में तुमने डिग्री के साथ स्किल नहीं जोड़ी, तो 30 के बाद तुम सिर्फ कंप्लेन जोड़ोगे। याद रख, डिग्री तुम्हें नौकरी दिलवा सकती है, लेकिन अमीर सिर्फ स्किल बनाती है। 20 से 25 की एज में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को समझ नहीं पाते। आजकल सब चाहते हैं इंस्टाग्राम स्टाइल लाइफ, शानदार फोन, लेटेस्ट शूज, ट्रेंड का कपड़ा, वीकेंड ट्रिप्स और ब्रंच। और जब पैसा नहीं होता, तब भी क्रेडिट कार्ड, ईएमआईज और लोन के साथ ये लाइफस्टाइल कॉपी करते हैं। प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा लाइफस्टाइल तुम्हारी इनकम से ज्यादा बड़ा हो गया है, और ये गैप जो तुम 20-25 की एज में क्रिएट करते हो, वो लाइफ भर के लिए डेट और स्ट्रेस बन जाता है। देखो, 20-25 का टाइम वो गोल्डन पीरियड है जब तुम हैबिट्स बिल्ड करते हो, स्किल्स सीखते हो और वेल्थ का फाउंडेशन रखते हो। और क्या करता है बंदा? वो अपने लिमिटेड इनकम को वेस्ट करता है लग्जरी पे, फैशन पे, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस पे। और इसके साथ कंपैरिजन का माइंडसेट। दोस्त ने कार ली, दोस्त ने ट्रिप किया, दोस्त ने डिजाइनर कपड़े लिए। ये फीलिंग तुम्हें मोटिवेट नहीं करती, ये तुम्हें ड्रेन करती है, फाइनेंशियली और मेंटली। अमीर लोग क्या करते हैं? वो लाइफस्टाइल को कंट्रोल करते हैं, ना कि इनकम के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्लेजर इग्नोर करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करते हैं। 20-25 का एज उस पॉइंट के लिए परफेक्ट है जब सैक्रिफाइस और डिसिप्लिन सबसे इजी होता है।
अगर इस एज में तुम अपना लाइफस्टाइल मैनेज नहीं करते तो 30 के बाद तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करोगे, ना कि लाइफ एंजॉय करने के लिए। रियलिटी चेक। लाइफस्टाइल को समझना और कंट्रोल करना तुम्हारी फ्रीडम और फ्यूचर वेल्थ का फाउंडेशन है। अगर अभी नहीं सीखा तो फ्यूचर में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक और डेडली मिस्टेक जो लोग करते हैं, अपने फ्रेंड्स और एनवायरनमेंट को सीरियसली नहीं लेते। इस एज में तुम्हारा सोशल सर्कल, हैबिट्स, माइंडसेट और अल्टीमेटली जिंदगी का ट्रेजेक्टरी डिसाइड करता है। लेकिन 95% लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं दोस्त है, चिल करते हैं, बस एंजॉय करते हैं, और वही एनवायरनमेंट तुम्हें एवरेज ही बनाता है। देखो भाई, 20-25 की एज क्रिटिकल है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स सिर्फ बिंज ड्रिंकिंग, अननेसेसरी शॉपिंग और गॉसिपिंग में बिजी है, तो वो तुम्हारी थिंकिंग और एम्बिशन को लिमिट करते हैं। तुम सोचोगे कि बस लाइफ का मतलब फन है, स्ट्रगल अननेसेसरी है और वेल्थ सिर्फ लक से आती है। अमीर और सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो इंटेंशनली एनवायरनमेंट सेलेक्ट करते हैं। वो उन लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें चैलेंज करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं। हर फ्रेंड तुम्हें ऊपर नहीं ले जा सकता, कुछ तुम्हें नीचे ही खींचते हैं। और रियलिटी ये है, 20-25 की एज में तुम हैबिट्स फॉर्म कर रहे हो। सोचो, अगर ये हैबिट्स और थिंकिंग गलत एनवायरनमेंट से फॉर्म हुई तो 30 के बाद उनको ब्रेक करना मुश्किल होगा। और एक और पॉइंट, नेटवर्क का इम्पैक्ट अंडररेटेड है। वो बंदा जो अभी तुम्हें इंस्पायर नहीं करता, कल तुम्हारी बिजनेस, करियर या लाइफ डिसीजंस पे इफेक्ट करेगा। फैक्ट, अगर तुम अपने फ्रेंड्स और एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दोगे, तुम सिर्फ एवरेज ही रह जाओगे। सक्सेस और वेल्थ सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, वो आती है राइट एनवायरनमेंट, राइट माइंडसेट और राइट कंपनी से। 20-25 का एज वो पॉइंट है जब सही सर्कल चूज करना इजी होता है और गलत सर्कल को अवॉइड करना पॉसिबल होता है। अभी डिसीजन लो, वरना 10 साल बाद रिग्रेट ही मिलेगा। सबसे बड़ी और क्वाइटली डिस्ट्रक्टिव मिस्टेक, शॉर्ट टर्म थिंकिंग का माइंडसेट और डीलेड ग्रेटिफिकेशन को इग्नोर करना। आज के ज़माने में सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, लाइक्स, फॉलोअर्स, क्विक मनी, फास्ट लाइफस्टाइल, और ये सोच तुम्हारे फ्यूचर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय करती है। देखो भाई, 20-25 की एज वो पीरियड है जब तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी और टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन लोग अभी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, पार्टी, गेमिंग, बिंज वॉच और अननेसेसरी शॉपिंग। और जब पैसा या ग्रोथ का रिजल्ट ना मिले तो डिसअपॉइंटमेंट होता है और मोटिवेशन खत्म। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब सिंपल है, आज थोड़ा सैक्रिफाइस करना ताकि कल बड़ा रिवॉर्ड मिले। सक्सेसफुल और वेल्दी लोग इस एज में ये स्किल बिल्ड करते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्लेजर इग्नोर करते हैं, वो एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा स्किल सीखते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं। और एवरेज बंदा क्या करता है? वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज कर देता है और फिर लाइफ टाइम रिग्रेट के साथ जीता है। 20-25 का एज सबसे क्रिटिकल है क्योंकि हैबिट्स और माइंडसेट परमानेंट हो जाते हैं। अगर अभी शॉर्ट टर्म थिंकिंग डोमिनेट करता है तो 30 के बाद तुम्हारे डिसीजंस भी बस कंफर्ट और फियर पे बेस्ड होंगे। ये गलती सिर्फ पैसा लूज करने का नहीं है, ये तुम्हारी फ्रीडम, ऑप्शंस और लाइफ के कंट्रोल को भी चुरा लेती है। फैक्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और पेशेंस बिल्ड करना 20-25 के एज में ईजीएस्ट है। अगर अभी सीख लोगे तो 30-40 के बीच तुम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखोगे। अगर इग्नोर किया तो लाइफ सिर्फ रिग्रेट और काश के साथ गुजर जाएगी। फाइनेंशियल लिटरेसी को इग्नोर करना। आज के जमाने में पैसा कमाना इजी नहीं है, लेकिन पैसा मैनेज करना और भी मुश्किल है। और 20-25 के लोग खुद को एजुकेटेड समझ के बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर कर देते हैं। तुम सोचते हो बस सैलरी आ जाए, सेव कर लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि तुम सेविंग के कॉन्सेप्ट को भी गलत समझते हो। बस अकाउंट में पैसे जमा करना और एक्सपेंस का ट्रैक न रखना ये नहीं काफी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिंपल है, पैसा कैसे अर्न करते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो, कैसे ग्रो करते हो और कैसे वेस्ट अवॉइड करते हो। 20-25 की एज परफेक्ट है स्किल्स और हैबिट्स डेवलप करने के लिए। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, साइड इनकम, बजटिंग और रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन एवरेज बंदा क्या करता है? वो पैसा अर्न करता है और इंस्टेंट प्लेजर में स्पेंड कर देता है। रील्स, वीकेंड्स, अननेसेसरी गैजेट्स, और फिर 30 के बाद वंडर करता है पैसा कहाँ गया। और एक और ट्रूथ, डेट का ट्रैप भी इस एज में इजीली लगता है। क्रेडिट कार्ड, EMIs, कार लोन, पर्सनल लोन और फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होने से बंदा कभी भी फ्रीडम फील नहीं कर पाता। अमीर लोग क्या करते हैं? वो 20-25 की एज में ही पैसा कैसे काम करता है, कैसे ग्रो करता है और कैसे कंट्रोल करते हैं ये सीख लेते हैं।
और ये स्किल लाइफ लॉन्ग एसेट बन जाता है। रियलिटी चेक, अगर तुम फाइनेंशियल लिटरेसी को इग्नोर करते हो तो तुम सिर्फ एवरेज ही रहोगे, चाहे कितना भी अर्न करो। 2025 का एज फाइनेंशियल हैबिट्स बिल्ड करने के लिए परफेक्ट है, वरना फ्यूचर रिग्रेट्स और स्ट्रगल ही मिलेगा। कंफर्ट जोन में रहना और रिस्क लेने से डरना, ये एज तुम्हारी फ्रीडम और ग्रोथ के लिए गोल्डन पीरियड है, और जो बंदा रिस्क लेने से डर जाता है वो लाइफ टाइम एवरेज ही रह जाता है। देखो भाई, कंफर्ट जोन क्या है? वो वही लाइफ है जो सेफ, प्रिडिक्टेबल और इजी लगती है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, वीकेंड पार्टीज और सब सेम रूटीन्स। ये कंफर्ट टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें लिमिट करता है। 20-25 की एज में रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा लूज करना नहीं है। रिस्क का मतलब है स्किल बिल्ड करना, साइड हसल स्टार्ट करना, बिजनेस ट्राई करना, नए लोगों से सीखना और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करना। एवरेज बंदा क्या करता है? वो सेफ जॉब, सेफ फ्रेंड्स, सेफ रूटीन चूज करता है और फिर कंप्लेन करता है लाइफ बोरिंग है, पैसा कम है, ग्रोथ स्लो है। सक्सेसफुल और वेल्दी लोग क्या करते हैं? वो डिस्कंफर्ट से नहीं डरता, वो रिस्क लेके सीखता है, फेल होता है और फिर दोबारा ट्राई करता है, और वही एक्सपीरियंस और लर्निंग लाइफ टाइम एसेट्स बन जाती है। 20-25 का एज परफेक्ट है रिस्क लेने के लिए, क्योंकि अगर फेल होते हो तो रिकवरी इजी है, और अगर ये एज कंफर्ट जोन में वेस्ट हो गई तो 30-35 के बाद बंदा सिर्फ रिग्रेट्स और फियर के साथ जीता है। रियलिटी चेक, कंफर्ट जोन सिर्फ तुम्हें सेफ फील कराता है, लेकिन वो तुम्हें एवरेज ही बनाता है। अगर तुम अभी रिस्क और डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस नहीं करोगे तो फ्यूचर तुम्हें कभी अमीर और फ्री नहीं बनने देगा। लर्निंग और नॉलेज को इग्नोर करना, आज के ज़माने में डिग्री और डिग्री वाले सिलेबस से काम नहीं चलने वाला। नॉलेज का मतलब सिर्फ क्लासरूम नहीं, ये वो स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग है जो तुम्हें लाइफ और बिजनेस में आगे ले जाती है। और 2025 का एज परफेक्ट है स्किल और नॉलेज बिल्ड करने के लिए, क्योंकि तुम फिजिकली और मेंटली फ्रेश हो और रिस्क लेने का कंफर्ट भी ज्यादा है। एवरेज बंदा क्या करता है? वो सिर्फ कॉलेज या जॉब का रूटीन फॉलो करता है, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस में घुस जाता है और नॉलेज के लिए टाइम नहीं निकालता। और फिर 30 के बाद वंडर करता है ये लाइफ इतनी स्लो और स्ट्रगल वाली क्यों है। सच ये है, वो नॉलेज और लर्निंग का गैप इसी एज में क्रिएट हो गया था। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो हर दिन सीखते हैं, छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मेंटर्स से सीखते हैं, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग के लिए एफर्ट करते हैं। और यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच। 2025 की एज में जो बंदा लर्निंग को इग्नोर करता है वो फ्यूचर में डबल स्ट्रगल करता है, क्योंकि नए टूल्स, ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज के साथ वो compete नहीं कर पाता। रियलिटी चेक, लर्निंग और नॉलेज सिर्फ एकेडमिक मार्क्स नहीं, ये लाइफ और फ्रीडम का फाउंडेशन है। अगर तुम अभी नॉलेज इग्नोर करोगे तो तुम्हारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज 30 के बाद ऑटोमेटिकली लिमिट हो जाएंगे। 20 से 25 की एज में जो सबसे साइलेंटली और क्वाइटली जिंदगी बर्बाद कर देती है, वो गलती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करना। सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट फील करते हैं, लेकिन ये एक्साइटमेंट कभी सस्टेनेबल नहीं होता। मोटिवेशन चला गया और फिर हैबिट्स नहीं बनी, ग्रोथ रुक गई। 2025 का एज वो गोल्डन पीरियड है जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप करना सबसे इजी और इफेक्टिव है। ये वो एज है जब तुम फिजिकल एनर्जी, मेंटल फ्रेशनेस और रिस्क टेकिंग कंफर्ट के साथ हर स्किल और हैबिट बिल्ड कर सकते हो। एवरेज बंदा क्या करता है? वो प्लान बनाता है, शुरू करता है, फिर जल्दी गिव अप कर देता है। वो सोचता है कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ से रूटीन फॉलो करेंगे, और फिर ये लूप पूरा लाइफ फॉलो होता है। सक्सेसफुल और वेल्दी लोग क्या करते हैं? वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपना वेपन बना लेते हैं। चाहे कंफर्ट ना मिले, मोटिवेशन लो हो या फेलियर्स फेस करने पड़े, वो हर दिन स्मॉल एक्शन लेते हैं, और ये स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस ही लाइफ टाइम में मैसिव रिजल्ट्स ले आते हैं। 2025 का एज अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ यूज किया तो 30 के बाद लाइफ एक्सपोनेंशियली इजी और प्रॉफिटेबल हो जाती है। अगर इग्नोर किया तो 30 के बाद स्ट्रगल और रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रियलिटी चेक, टैलेंट सिर्फ स्टार्ट करने के लिए काफी नहीं, आइडियाज सिर्फ एक्साइट करने के लिए काफी नहीं। जो बंदा कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन्ड काम करता है वही अपनी लाइफ का मास्टर बन पाता है। 2025 का एज शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए वेस्ट मत करो, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, क्योंकि यही तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट और लाइफस्टाइल का असली फाउंडेशन है। तो भाई, ये थी वो 9 गलतियां जो 20 से 25 की एज में की गई तो जिंदगी भर एवरेज ही रह जाती हैं।
अगर तुम चाहते हो अमीर बनना, रिस्पेक्ट कमाना और लाइफ कंट्रोल में रखना, तो इन गलतियों से अभी बचना होगा। टाइम को वेस्ट मत करो, ये दोबारा वापस नहीं आता।